morning children. Today we are going to do our lesson number 6, Foods we eat part 1. Why do we need food? Why do we need food? हमें food क्यों चाहिए? To live and grow. हमें जिंदा रहने के लिए और हमारे बॉडी को और हमें बढ़ने के लिए यानी कि ग्रो करने के लिए फूड चाहिए. टू गेट एनर्जी, ताकत क्यों चाहिए? वर्क करना. एंड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम डिसीजेस, और डिसीजेस से हमें जो बीमारियां होती है उनके सामने प्रोटेक्शन के लिए हमें फूड चाहिए. चलिए, अब व्हेन डू यू हैव योर मील? आप खाना कौन से टाइम पे खाते हैं? हम लोग ऑलमोस्ट 3 times we are getting our meal. That is in the morning breakfast, afternoon lunch and night dinner. Breakfast, lunch and dinner. इसके बीच में हम लोग अगर ऐसा समझो कि 5 o'clock और 6 o'clock को हम छोटी मोटी चीजें फ्रूट्स है, थोड़ा सा नाश्ता ये हम करते हैं. ये ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ 3 टाइम नहीं लेकिन 4 to 5 टाइम थोड़ा सा जैसे पर अपना मील ले लें. और ये जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो वो खानी चाहिए, और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा. दिस इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. सैलेड्स, फ्रूट्स और इस तरह का को खाना चाहिए. नाउ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फूड? हमें कितने टाइप का फूड खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, जो हमारी नेसेसिटी है, और ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें से हमको बॉडी बिल्डिंग फूड होना चाहिए, यानी हमें ग्रो करने के लिए फूड मिलना चाहिए. तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो फूड चाहिए उसकी फोटो में आपको बताती हूँ. Our second food is energy giving food. Energy giving food क्यों चाहिए? To work. To work for what? हमारा फिजिकल वर्क भी होता है, हमारा मेंटल वर्क भी होता है. तो इन दोनों चीज के लिए जब भी हम कोई काम करते हैं हमारी एनर्जी उसके अंदर वेस्ट होती है, या मैं ऐसा बोलूं कि हमारी एनर्जी यूज होती है. तो फॉर रनिंग, फॉर ईटिंग, इवन फॉर थिंकिंग वी नीड फूड. और ये फूड जो हमको एनर्जी देता हो ऐसा फूड हमें खाना चाहिए. प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड क्या करता है? हमें प्रोटेक्टिव फूड खाना चाहिए. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस. आज जिस तरह से कोरोना का माहौल चल रहा है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे ये सब डिसीजेस के बारे में, आप लोग छोटे हैं फिर भी आपको काफी सारी चीजें पता चल गई है. आप लोगों के पापा मम्मी बोलेंगे कि आप नींबू का जूस पियो, विटामिन सी खाते, विटामिन डी लेना चाहिए, या ऐसी हमें मल्टी विटामिन चीजें चाहिए. विटामिन और मिनरल्स जो है वो है हमारे प्रोटेक्टिव फूड. ये प्रोटेक्टिव फूड हमें कहाँ से मिलते हैं वो भी मैं आपको फोटो भेजती हूँ. तो ऐसे फूड, ऐसा जो हमारा फूड है वो भी आपको खाना चाहिए. तो आपको इस 3 टाइप्स ऑफ फूड के अलावा क्या और चाहिए? दैट इज वाटर एंड फाइबर्स. वाटर एंड फाइबर्स. यू हैव टू ड्रिंक 6 to 8 glasses of water every day. 6 to 8 glasses of water ये आपको खाना चाहिए. और दूसरा फाइबर्स वाले फूड खाने चाहिए. ये फाइबर्स वाले फूड क्या है वो भी मैं आपको बोलूंगी. फाइबर्स वाले फूड यानी जिसके अंदर, जिसके ऊपर जो जैसे बोलो स्किन होती है. कैसे?
एप्पल आप खाते हो तो उसके ऊपर से आप क्या करते हो, उसको पील कर देते हो, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, उसको उसके छिलके के साथ खाना चाहिए। तो जो ये छिलका है जिसको हम ईटेबल है, जो हमें खाने चाहिए, उसको आप खाओ। खास करके सैलड्स खाओ, कुकुम्बर है, कैरेट है, रेडिश है, बीट है, ये सारी चीजें क्या है जो आपको फाइबर्स प्रोवाइड करती है। ये फाइबर्स खाने की वजह से आपको पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आप लोग अच्छे से मॉर्निंग में, जैसे मैं बोलूँ कि मॉर्निंग में आप लोग रिफ्रेश हो सकते हो, फ्रेश हो सकते हो बाय थ्रोइंग आउट योर स्टूल। तो ये बहुत जरूरी है, डाइजेशन के लिए फाइबर्स आर नीडेड। तो वाटर एंड फाइबर्स आर वेरी नेसेसरी टू ड्रिंक एंड टू ईट। तो यहाँ पर सारे फ्रेंड्स बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे कि कल रात उनके घर में क्या पका। अब ये सब लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट बच्चा है वो बोल रहा है कि मेरे घर में कल बाजरे की रोटी और गुड़ यानी कि जैगरी और घी मैंने खाया। अब जो बाजू वाली एक लड़की है वो उसको बोल रही है कि मैंने कल खुद दाल और राइस पकाई। यानी ये लड़की अपने घर में खाना भी पकाती है, अपनी मम्मी को हेल्प करती है। इट्स गुड। एंड ये गर्ल क्या बोल रही है पता है, उसने बोला कि कल मेरे घर में कोई भी फूड नहीं पका है। यस्टरडे नो फूड वॉज कुक इन माई हाउस। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है शायद उसके घर पे सिलेंडर ख़त्म हो गया हो, या फिर हो सकता है उसकी मम्मी बीमार हो, या फिर हो सकता है कि उसके घर में पकाने के लिए खाना ही नहीं हो। कई बार कई घर में ऐसा होता है जहाँ पर 3 टाइम का भोजन या 2 टाइम का भोजन भी यानी कि फूड बहुत कम मिलता हो, या फिर फास्टिंग हो, उपवास हो, तब भी खाना नहीं पकता है। तो फ्रूट्स और वो खाकर भी वो लोग पेट भरते हैं। ये सब डिपेंड होता है सिचुएशन के ऊपर। अब जो एक बच्चा है पगड़ी वाला, यानी ये सिख बच्चा है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला कि आई वेंट टू गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगार। ये लंगार क्या होता है? वी एट दाल एंड चपाटी ओवर देयर। जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पर एक टाइप का वहाँ पर खाना मिलता है। जैसे आप कहीं मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, या कहीं पर भी जाओ ऐसे रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, तो वहाँ पर प्रसाद के रूप में आपको खाना मिलता है। तो उसने भी वहाँ पे प्रसाद यानी लंगर खाया, जिसमें उसने दाल और चपाटी खाई। ये लड़की है वो बोल रही है अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट अ चिल्ला इंस्टेड ऑफ इट। उसकी मम्मी ने खीर और पूरी पकाई, लेकिन इनको तो स्वीट पसंद नहीं है, तो उसने क्या खाया? चिल्ला खाया, यानी कि पूड़ा जिसको हम बोलते हैं, आटे से बनाया हुआ पूड़ा। अब उसको जो पसंद था उसने वो खाया और खीर और पूरी नहीं खाई। अब ये एक साउथ इंडियन लड़की है, वो क्या बोली पता है? माय मदर कुक्ड इडली, आई एट अ लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज अ रियली टेस्टी। तो इसको क्या पसंद है? पसंद नहीं, उसकी मम्मी ने जो बनाया वो उसने खाया, और उसको इडली इतनी पसंद है तो उसने बहुत सारी इडली खाई, और उसने बोला वो रियली वेरी वेरी टेस्टी थे, टेस्टी, वेरी टेस्टी। ये भाई साहब बोल रहे, माई मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेर शी वर्क्स, वी एन्जॉयड ईटिंग इट। उसकी मम्मी शायद कुकिंग का काम करती है दूसरे के घर पे, तो उसकी मम्मी ने वहाँ पर से दाबेली लेकर आए थे, तो वो उन्होंने खाई और वो बहुत टेस्टी थी, इसलिए उन्होंने उसको एन्जॉय करके खाया। वैसे भी हमें जो भी हम फूड खाते हैं उसको एन्जॉय करके ही खाना चाहिए, तभी वो फूड हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ये लड़के की मम्मी किसी के घर पर कुकिंग का काम करती है,
इसलिए वैसे कुकिंग का काम जहाँ पे करते हैं उनके लिए वो खाना पकाती है। नाउ ऑन पेज नंबर 13 यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। अब यहाँ पर जो एक प्लेट दिया है वहाँ पर आप लोगों ने कल रात को क्या खाना खाया था या कल पूरे दिन आपने क्या क्या खाया, सुबह से लेकर शाम तक। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आफ्टरनून में लंच में क्या खाया, फिर शाम का जो आपका नाश्ता होता है उसमें आपने क्या लिया, और रात को डिनर में आपने क्या खाया। तो ये आपको पूरे दिन का आपने कल यानी यस्टरडे क्या खाया था उसके बारे में लिखना है। मैंने कुछ कुछ आइटम्स लिखी है लेकिन आपको ये खुद लिखना है। Now we have seen कि आप लोगों ने कल क्या क्या खाया वो आपको उस डिश के अंदर लिखना है, आपको खुद लिखना। मैंने जैसे बोला है कि मैंने तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, पर आपने क्या खाया वो आपको लिखना है। अब उसके नीचे है थिंक एंड टेल। अब ये थिंक एंड टेल का पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। आप हंग्री है आपको कैसे पता चलता है। पहला तो होता है क्रेव ऑफ फूड, पेट के अंदर चूहे दौड़, ऐसा मम्मी बोलती है ना, पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे चलो खाना खा लो। तो क्रेव ऑफ फूड, खाना खाने की इच्छा ज्यादा होगी। फील वीकनेस एंड रेस्टलेस, हम लोग वीक फील करते हैं, जैसा लगता है कि हमारी एनर्जी सारी चली गई है। और अगर हम लोग सोने की कोशिश करें तो आपको नींद भी नहीं आएगी, हम लोग रेस्टलेस फील करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा हमको। स्टमक इज एम्प्टी, पेट में खाली फील होना, वही तो बोलते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना। दूसरा है स्लाइट पेन इन स्टमक, थोड़ा सा पेट के अंदर हमको पेन फील होता है, स्टमक के अंदर हमको पेन फील होता है। वैसे ये चूहे दौड़ना ऐसी बात है तो सिर्फ एक मुहावरा है, इडियम है, ये सही नहीं है, पर सिर्फ हम लोग इस तरह से हम बोलते हैं। पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपको खुद ही हंग्री फीलिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा स्टमक जो हमने खाना खाया है उसको 3 to 4 आवर्स के अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। जिस तरह का खाना खाया होगा वैसे आपका डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन होने के बाद आपको वापस एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमें फिर से खाना खाना पड़ता है, तब हम लोग हंग्री फील करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैज इट एवर हैपन एज यू आर हंग्री एंड नथिंग टू ईट। कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी है, आप किचन में गए और इधर उधर देखा लेकिन खाना ही नहीं था, फूड ही नहीं था। तो ऐसा कब होता है? देखिए, ये सबके फैमिली की अपनी अपनी अलग अलग कंडीशंस होती है। कैसे हो सकता है? पहली कंडीशन हो सकती है कि फास्टिंग था, फास्टिंग यानी उपवास था उस दिन घर में। सब लोग क्या करते हैं, उस दिन कोई भी खाना नहीं खाता है, उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं। वैसे बच्चों के लिए कभी कोई चीज नेसेसरी, मतलब ऐसा नहीं, कंपल्सरी नहीं होता है कि आप फास्ट रखो ही रखो, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि उस दिन खाना नहीं पकता, तो फ्रूट्स या और कुछ खा के भी उस दिन चला लेते हैं। पर अगर उस दिन घर में खाना ही नहीं है तो ये कब हो सकता है? आउट ऑफ गैस सिलेंडर, खाना पकाने के लिए गए और पता चला कि गैस सिलेंडर ही खत्म है। अब गैस सिलेंडर को आते आते और हमारे घर पे गैस सिलेंडर है ही नहीं भरा हुआ, तो हो सकता है कि घर पे खाना ना पके। तीसरी चीज हो सकती है कि मदर इज सिक, मम्मी बीमार है और उस दिन मम्मी खड़े होकर खाना पका पाए, ऐसी कोई उसके पास एनर्जी नहीं, तो उस दिन घर पे खाना नहीं पकेगा। और ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही पुअर फैमिली जो होता है, बहुत गरीब फैमिली होता है, वेरी पुअर फैमिली इज वेरी पुअर दैट कुड नॉट अफोर्ड मील ऑल द टाइम्स। कुछ जगह पर ऐसा होता है कुछ फैमिली में कि वो लोग हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं। किसी दिन ऐसा हुआ कि घर के बड़े कुछ कमाने के लिए ना जा पाए, पैसे नहीं है घर में, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन उनके घर में जितना कुछ बचा हुआ है उसी में चलाएंगे। अगर वो खत्म हो गया तो उसके बाद में उनके घर पे नेक्स्ट मील के लिए कोई भी फूड नहीं होता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहाँ पर फास्टिंग, आउट ऑफ गैस सिलेंडर, मदर इज सिक एंड द पुअर इज वेरी, द
फैमिली इज वेरी पुअर दैट कुड नॉट अफोर्ड द मील। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे बुक में एक गर्ल है जिसके घर पे उस दिन खाना नहीं पका। ये गर्ल क्या बोल रही थी आपको कि मेरे घर पे यस्टरडे मेरे घर पे कुछ भी खाना नहीं पका, नॉट कुक्ड, फूड वॉज नॉट कुक्ड, ये उसने बोला। तो इसका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों उस गर्ल के घर पे उस दिन खाना नहीं पका। तो यही रीजन हो सकता है कि उसके घर पे फास्टिंग हो सकता है, गैस सिलेंडर नहीं हो सकता है, मदर सिक हो सकती है, या वो लोग इतने पुअर है कि 3 टाइम का या 2 टाइम का मील वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये रीजंस है। और एक्स्ट्रा जो उसके नीचे के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगी पर बुक के अंदर। सो लेट अस गो इनटू द बुक। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? आप लोग तो अभी स्कूल में नहीं आ रहे हो, फिर भी आपको पता चलेगा कि आपके आसपास अगर है फैमिली है, कोई आपका नेबर है, उसके घर पे जो खाना पकता है वही सेम खाना क्या आपके घर पे पका था कल यानी यस्टरडे या आज? जब भी आप देखोगे क्या सेम फूड ही सबके घर पे पकता है? नो। आप लोग जब स्कूल में आते थे तब भी आपको पता है कि लंच बॉक्स में सबके घर से अलग अलग टाइप का फूड आता था। तो द आंसर इज नो। वाई? क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैमिली, सब अलग अलग फैमिली से आते हैं, तो सबके घर पे खाना भी अलग अलग पकता है। नाउ नेक्स्ट, now on the blackboard write the names of all the food items that you have written on your plate। आपको मैंने जो ये वाली प्लेट में खाना बताया था वो आपने जो भी आपकी प्लेट में लिखा है उसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड नथिंग टू ईट एंड यू वर हंग्री? आप क्या करोगे? आपके स्टमक में पेन है, रेस्टलेस फील हो रहा है, वीकनेस लग रही है, तो आप क्या करोगे अगर घर पे कुछ भी खाना नहीं है? तो आप लोग क्या करते हो पता है? आप लोग फ्रीज खोल लेते हो। फ्रीज के अंदर जो कुछ भी पड़ा है, जैसे कि कोई वेजिटेबल पड़ा है जिसको हम रॉ खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, फ्रूट पड़ा है, और कई बार क्या करते हैं बच्चे, जो छोटे छोटे घर के अंदर डिब्बे रखे हैं, बॉक्सेस रखे हैं, उनको खोलकर उसमें जो भी नाश्ता वास्ता पड़ा है उसको वो लोग खा लेते हैं। या फिर लास्ट आप सीधा मम्मी के पास जाते हो और क्या करते हो, मम्मा बहुत भूख लगी है मुझे खाना दो, और फिर आपकी मम्मा आपके लिए फटाफट कुछ न कुछ पका देती है और आप लोग उसको खा लेते हो। सो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स वो भी देखा। वैसे इसको आपको लिखना नहीं है, ओनली यू हैव टू थिंक ऑफ दिस। कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में भी आप सोचो, और ये जो सारे रीडिंग करने का पोर्शन है वो आप घर पे रीड करो ताकि आपका रीडिंग भी अच्छा हो जाए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और तब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स की फ़ोटो दिखाऊंगी, खाने की फूड आइटम के फ़ोटो दिखाऊंगी, और फिर मुंह में पानी भी आ जाएगा। पर तब तक के लिए बाय बाय।